हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे और मस्त होंगे। मैं मोनू कुमार, बृहस्पति कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने या फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीव जगत में विविधता, उसमें हमने जैव विविधता क्लियर किया था। ठीक है, कि जैव विविधता आखिर कहते किसे हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आज हम उसके बाद देखिए ये जीव जगत में विविधता 1.2 एनसीईआरटी का जो 1.2 या फिर जीव जगत में विविधता हेडिंग दी हुई है, उसी के अंतर्गत अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने पहली चीज क्लियर कर ली। क्या चीज? जैव विविधता। ये समझ में आ रहा होगा, जैव विविधता। और आज हम लोग वर्गीकी देखेंगे कि वर्गीकी क्या है, वर्गीकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकी, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, टैक्सोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि वर्गीकी क्या है। देखिए वर्गीकी क्या है। वर्गीकी का मतलब होता है किसी भी जीव का किसी भी जीव का अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा वर्गीकरण करना वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गया। वर्गीकी किसे कहते हैं? देखिए भाई, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। अभी यहाँ पे किसी भी जीव, तो तुम्हें अब पता ही होगा, आप लोगों को पता होगा कि जीव किसे कहते हैं। हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं कि जिसमें जीव पाया जाता है उसको जीव कहते हैं। उसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नया जीव खोजा गया, उसके समानता या असमानता के आधार पर, समानता या असमानता के आधार पर उसे स्थान देना। वर्गीकरण में या फिर संघ में, समूह में, वर्ग में, जगत में स्थान देना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? समानता असमानता की दृष्टि से उसको स्थान निर्धारित करना वर्गीकरण कहलाता है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के द्वारा, देखिए नामकरण की पद्धतियां होती है। ठीक है, जैसे गांव में भी एक पतली सी लाइन होती है नामकरण। जैसे हम लोगों के घर में बच्चे जन्म लेते हैं, अगर वो बच्चे जन्म लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का होता है तो हम लोग क्या करते हैं? लड़कों वाला नाम रखते हैं, सीधी सी बात है। अगर लड़की होती है तो लड़कियों वाला, रिंकी पिंकी ऐसे कुछ करके नाम रखते हैं जो पसंद होता है। उसी तरीके से आप भाई कुछ तो नहीं रख देते हैं। आप किसी लड़की का नाम चंदन तो नहीं रख देंगे, किसी लड़की का नाम आप घनश्याम या फिर आप ऐसे राम तो नहीं रख देंगे। उसका नाम आप हो सकता है सीता ही रखें या फिर कोई और अन्य नाम रखेंगे, यही करेंगे ना। मतलब एक पतली सी लाइन है नामकरण में। हम लोग जब नामकरण करते हैं तो उसमें भी पतली सी लाइन होती है। वही चीज अंतरराष्ट्रीय पद्धति करती है। जब जीवों का नामकरण किया जाता है तो वो कार्य, पतली लाइन का कार्य, बाउंडेशन करने का काम, या फिर क्या नाम आपको रखना है, किस आधार पर रखना है, वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति निर्धारित करती है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति समझ में आ गया होगा। तो वर्गीकरण भी, तो सीधा शब्द में अगर देखा जाए कि वर्गीकी किसे कहते हैं, तो किसी भी जीव का अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा या फिर अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार पर, ठीक है, आधार पर
वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें 3 चरण होते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। इसमें 3 कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। अब उनको देख लेते हैं, वो कौन कौन से चरण है। सबसे नंबर 1 है तुम्हारा, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 3 ही तो है, कौन से बहुत है नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका पहचान। क्या चीज है, पहचान। उसके बाद है नामकरण। उसके बाद है वर्गीकरण। उसके बाद क्या है, वर्गीकरण। ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, वर्गीकी में 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है, पहचान। मान लीजिए हमें लगा कि हमने आज एक नया जीव देखा, हमने मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, ये जीव है, कोई सा भी जीव है, ठीक है, और ऐसे ऐसे ये इनसे चलता है, ठीक है, कोई भी जीव है, मान लीजिए इसका नाम है नेट, मतलब उदाहरण है समझने के लिए, है ना। मान लीजिए ये जीव है जिसका नाम क्या है, नेट। हमने अभी समझने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक नया जीव देखा जिसकी संरचना इस प्रकार है, तो हम पहले देखेंगे कि ये पहचान करेंगे। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, पहचान। कहीं ये ऐसा जीव तो नहीं जिसकी खोज हो चुकी है, जिसका नामकरण हो चुका। अगर देखते हैं, अगर नहीं है नामकरण, तो इसका मतलब पहचान क्लियर हो गया, पहला स्टेप या फिर पहला चरण पूरा हो गया। समझ में आ गया इतना। उसके बाद दूसरा है नामकरण। फिर अगर मान लीजिए कि हाँ भाई ये ऐसा चीज है या फिर ऐसा जीव है जिसको अभी तक नहीं खोजा गया, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार हमने इसका नाम रख दिया नेट, उदाहरण के लिए है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, नेट, नेट नाम रख दिया। अब इसके बाद इसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब होता है कि इसके लक्षण किस संघ या किस समूह से मिलते हैं, या फिर क्या किसी से नहीं मिलते। क्या ये कोई नया जीव है जिसके लक्षण दुनिया में आज तक कभी किसी से मिल ही नहीं रहे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर कुछ ना कुछ लक्षण मिल रहे होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर मान लीजिए ये जीव है जो जल में भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है और ये थल में भी पाया जाता है। अब दोनों जगह पाया जाता है। तो देखिए सबको पता है कि अगर कोई भी जीव जल में भी रह लेता है, बाहर भी रह लेता है, थल में भी, तो उसको क्या कहते हैं, उभयचर। क्या कहते हैं, उभयचर। तो भाई इसका पहचान हो गया कि हाँ इसकी संरचना ऐसे है, ये नया जीव है, नामकरण हमने कर दिया नेट, और फिर हमने देखा वर्गीकरण करना है हमें, क्योंकि तो हमने लक्षण देखे किस वर्ग या किस संघ से लक्षण मिल रहे हैं। ये तो लक्षण मिल रहे हैं उभयचर से। उभयचर में मेढक आता है, मेढक भी ऐसे ही होता है, जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है, उभयचर हुआ। तो हमने इसको उठा करके उभयचर संघ में या ग्रुप में, वर्ग में रख दिया। ये चीज समझ में आ गया। तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा, वर्गीकी। और वर्गीकी में 3 चरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।